जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ पहले ही बता दूं, मैंने हाउ टू पिक द मल्टी बैगर्स का एक वेबिनार बनाया था, जो कि ट्यूसडे को हम लोगों ने वेबिनार लिया था। मैंने उसको 2 पार्ट्स में किया था, तो आज शाम को 7 बजे वो वेबिनार का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो कमेंट कर दीजिएगा, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर पता ही है, अगर नहीं पता है तो एक बार लिख लीजिए 9589233736। इस पे आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको लिंक आ जाएगी, रजिस्टर करा के आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो पुरानी वाली जो है हमारी वीडियो, जो कि फर्स्ट एपिसोड था, जो फर्स्ट वेबिनार था, उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो आप दोनों वो देख सकते हैं आराम से। ठीक है, साप्ताहिक मार्केट अपडेट में आज जो हम बात करने वाले हैं थोड़ा कंसर्निंग है यार। ठीक है, मैं यूजुअली कंसर्न्स थोड़े कम बोलता हूँ कि मार्केट में इतना कोई कंसर्न वैसा होता नहीं है, बट अभी थोड़ा सा कंसर्निंग लग रहा है, क्योंकि फ्राइडे की गिरावट जो हुई ना, उसने एक पैटर्न को ब्रेक किया है ना। बट उस पे जाने से पहले एक बार न्यूज़ को हम लोग सेट कर लेते हैं कि इस हफ्ते हमें क्या उम्मीद है और क्या होना चाहिए मार्केट में, उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जो प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, उसके लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बहुत बहुत बधाई, और जो चाहते थे वो हो गए। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर का उन्हें चाहिए था रेजिग्नेशन, वो मिल गया। एक तरफ से मेरे को लग रहा है कि चलो ठीक है, आपको जो चाहिए था वो मिल गया, जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए था मिल गया। गलत भी बात है कि नीट पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है इकनॉमी के लिए हिसाब से भी, तो उसका लीक नहीं होना चाहिए, और वो अगर हुआ है तो येस, देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रॉन्ग। बट एट द एंड ठीक है, अब जो उनको चाहिए था कि रेजिग्नेशन मिल जाए तो मिल गया। जिस हिसाब से रेजिग्नेशन आया है और उस हिसाब से नए जो एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं, ठीक है, मेरे को लगता है कि अच्छी बात है कि चलो नया चेहरा हमारे सामने आ गया। अब लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म। सऊदी अरब में अभी रिसेंटली वापस वो वॉर की सिचुएशन में सऊदी अरब के कुछ एरियाज़ में वहाँ पर अटैक किया गया है रिफाइनरी पे। अब देखो यार, ये वाला जो वॉर है ना यूएस ईरान का, दिस विल बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर लाइफ अभी कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट, क्योंकि सीज फायर हो गया, वॉर ख़त्म भी हो गया, उसके बाद भी फिर वापस चालू हुआ, तो ये थोड़ा टाइम अभी चलता रहेगा। रही बात हमें इसकी सीरियसनेस कैसे देखनी है, हमें देखना है क्रूड को। अगर क्रूड ऑयल बहुत तेज़ी से बढ़ते जाता है तो मतलब वहाँ पे सीरियसनेस बढ़ती जा रही है, और ये ध्यान रखना कि अगर क्रूड ऑयल बढ़ते जा रहा है तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि इन्फ्लेशन का खतरा वर्ल्ड में वापस बनेगा, और अगर इन्फ्लेशन का खतरा बना तो मार्केट के लिए वो थोड़ा सा कंसर्निंग रहेगा, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी देखनी रहेंगी कि किस तरह से हमें उसको अलग लेवल पर समझना है। भारत फोर्ज एक ऐसी कंपनी जो ट्रक से आर्टिलरीज मतलब डिफेंस तक भी आ गई है। वो लोग भी अब डेटा सेंटर्स बनाने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत कर रहे हैं। डेटा सेंटर्स के ऊपर मैंने कल ही एक वीडियो डाला है, तो उसको आप प्लीज़ ध्यान से देखना। और जो डेटा सेंटर लग रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे है, वो एक मेरे को थोड़ा डाइसी लग रहा है। पहले बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को इस सेक्टर, बट अब मेरे को वैसी उम्मीद नहीं दिख रही है जैसी मेरे को स्टार्टिंग में दिख रही थी। तो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए डाला है, तो आप उसको एक बार ज़रूर चेक करिएगा। इसके अलावा चाइना ने एक और एआई निकाला है। मून शॉट एआई ने निकाला है, चाइना की कंपनी ने। कीमी K3 करके है, ठीक है, जो यूएस के लिए एक बार फिर कंसर्न बनते जा रहा है। देखो, हो ये रहा है कि वर्ल्ड में अब अनसर्टेनिटी थोड़े नेक्स्ट लेवल पे हो रही है। अब 2 मिनट समझना, इसको आप अनसर्टेनिटी भी बोल सकते हो और इसको ये बोल सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन है। आईटी सेक्टर्स में पहले ये माना जाता था, तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं क्या, टीसीएस में डाल दो, तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं क्या, इन्फोसिस में डाल दो। पहले ये सेक्टर ऐसा चलता था, सेफेस्ट बेट में मानते थे, जो अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही है। हाँ, इफ़ यूल कंपेयर टीसीएस फ्रॉम इन्फोसिस, तो टीसीएस आपको थोड़ी बेहतर लगेगी, बिकॉज टीसीएस के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे और उन्होंने जो गाइडेंस दी है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो दे आर डूइंग गुड। But when it comes to Infosys, there is a question mark. When it comes to HCL Technology, it's a question mark. तो IT sector is a question mark. Till now, मेरे लिए तो है। आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट में जितने रिजल्ट्स आए ना, तो रिजल्ट्स कोई भी अफलातूनी रिजल्ट्स नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए वैसा हो नहीं रहा है, विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। जून क्वार्टर अच्छा निकलना चाहिए था, जून क्वार्टर अच्छा नहीं निकला है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में आपको बोला कि थोड़ा सा मेरे को इस हफ्ते कंसर्निंग लग रहा है।
और कंसर्निंग इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अब निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, वो पैटर्न को ब्रेक कर दिया नीचे तरफ। सो अब अनलेस एंड अनटिल 24,600 के ऊपर निफ्टी नहीं जाती तो फ्रेश तेजी आप सोचोगे तो वो एक्सपेक्ट मत करो। और नीचे का लेवल अब 23,200 23,400 का खुल गया है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा मार्केट में, और आपको जो भी अपने स्टॉप लॉसेस हैं उसको और क्रिटिकली डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्रिटिकली सेट करना पड़ेगा। मैं एक एक करके आता हूँ चीज़ों के ऊपर, क्योंकि स्टॉप लॉसेस और ये लोग जो हम बात करते हैं उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी के लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी का लेवल इट इज़ वेरी क्रिटिकल 23,600 और उसके बाद 23,200, ये दोनों क्रिटिकल है। नई तेज़ी जो मेरे को अब समझ में आती है वो 24,600 के ऊपर आएगी, तो आपको नीचे रिवर्सल पकड़ना पड़ेगा। अब रिवर्सल कितना नीचे जाता है वो आपको देखना भी पड़ेगा। तो आई एम नॉट दैट मच हैप्पी विथ निफ्टी, हाँ, एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने फिर भी थोड़ा एक लेवल पे संभाल लिया कि 56,500 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, बट अगर ये भी गिरता है तो नेक्स्ट तेज़ी भी इसकी आएगी 58,600 के ऊपर। जब तक वो क्रॉस नहीं करता फिर हमारे लिए थोड़ा कंसर्निंग हो जाएगा, तो थोड़ा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। रही बात रिलायंस की, रिलायंस ने इस हफ्ते जो मूव दिया था अपने सपोर्ट से ही पलटा है। 1230 मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 1230 का स्टॉप लॉस था, मतलब इन द सेंस सपोर्ट था, वो उधर से ही टच करके ऊपर आया है। तो अब ये वो एक क्रिटिकल सपोर्ट हो गया, 1340 के ऊपर जाना चाहिए, अगर गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो रिवर्सल आ जाएगा। SBI अगेन जो पिछले 4 हफ्ते से चल रहा है 1050 का रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तब तक नई तेज़ी नहीं है। बहुत लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर HDFC खरीदने के बहुत बार नीचे गिर रहा है। देखो HDFC खरीदने का मेन पर्पस आपका होना चाहिए लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब ऐसा नहीं 1-2 साल, 5-6 साल पकड़ के रखना चाहते हो तो लो, वरना HDFC ऐसे मत सोचो। HDFC तुम सोचोगे कि बहुत तेज़ी से एकदम ग्रोथ दे देगा, तो ऐसा होता नहीं है ना। TCS लास्ट वीक भी मैंने बोला था इट इज़ लुकिंग गुड नाउ, तो इसका स्टॉप लॉस इज़ अराउंड 2000 के करीब करीब इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। व्हेन इट कम्स टू इन्फोसिस आई एम नॉट लाइकिंग अगेन। जब तक इन्फोसिस 1150 के ऊपर नहीं जाता तब तक मेरे को इन्फोसिस देखने का भी मन नहीं है, ठीक है ना। टाटा पावर ने भी कुछ बहुत ज़्यादा धमाका किया नहीं है, 365 का उसका सपोर्ट है। आई वुड रादर फोकस ऑन मेटल्स में नाल्को अभी भी मेरे को ठीक लग रहा है, 335 का उसका सपोर्ट है, ठीक है। नाल्को हो गया, उसके अलावा वेदांता पे आ जाते हैं। वेदांता इज़ अगेन गुड एट 255 का स्टॉप लॉस, वेदांता भी ठीक है। मजगांव डॉक पे आते हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन था। मजगांव डॉक ने अब एक ना नीचे का ब्रेकडाउन दिया है, अब इसका लेवल 2100 तक जा सकता है, तो थोड़ा सब्र रखना। और अभी इस हफ्ते तो थोड़ी अनसर्टनिटी ज़्यादा दिख रही है, तो थोड़ा और सब्र रखना। CDSL पे आते हैं। CDSL ने वीकली कैंडल पर, मैंने लास्ट वीक भी बताया था, CDSL ने बनाया है डोजी और वहाँ से उसने रिवर्सल दिया है। तो अब जब तक CDSL 1430 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता तब तक बहुत ज़्यादा तेज़ी आप एक्सपेक्ट करिएगा मत, थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। HAL इज़ गोइंग गुड, HAL इज़ गोइंग एट अ वेरी गुड पेस। HAL में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मेरे को तो नहीं दिख रही है सामने, ठीक है। हिंद कॉपर, बहुत लोगों का क्वेश्चन था। हिंद कॉपर में आपका विजन अगर थोड़ा लंबा चलता है तो जब जिस दर में मेटल चलना चालू होंगे ना, जिस समय चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाएगी ना, ये और भागते जाएंगे, तो थोड़ा सा इसमें सब्र करना पड़ेगा। NMDC अगेन सब्र का खेल है, इस हफ्ते डोजी बनी है, तो अगर इस हफ्ते 81 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो दिक्कत देगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम उसमें भी मुझे नहीं दिखती है। NMDC की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आ जाए रेलवेज, प्लीज़ इग्नोर, मैं 2 साल से ऊपर हो गया अब, ठीक है। NTPC इज़ अ गुड थिंग टू गो फॉर 340 का सपोर्ट, 340 का उसका सपोर्ट है। IREDA, PFC और ये लोग भी, इन्होंने तीनों ने डोजी बनाई है, तो थोड़ा अवॉइड करना, इस हफ्ते उसको देखना ही नहीं। मैं इस हफ्ते इसके बारे में बात ही नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीक देखेंगे, क्योंकि डोजी बनी है, डोजी में आप कुछ भी बात नहीं कर सकते। वारी हैज़ गिवन अ ब्रेक डाउन, तो 2620 के नीचे अगर जाता है तो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा टिल 2300, बट इसका रिवर्सल आएगा 2800 के ऊपर। थोड़ा सतर्क रहिएगा इस हफ्ते कोई मार्केट में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखो, इसकी उम्मीद मेरे को थोड़ी कंपैरेटिवली कम लग रही है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉसेस भी बराबर रखिएगा, ठीक है। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते, वेबिनार के लिए अगर रजिस्टर करना है तो बता दीजिएगा। मिलता हूँ अगले हफ्ते साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।